ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं मयि ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मान्य मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, पीछे वेद मंत्र के ब्रह्म शब्द पर हम उसके दो अर्थों पर, ईश्वर पर और दूसरा उसका अर्थ वेद पर काफी लंबी चर्चा कर चुके हैं। और पिछले दिन हमने जो ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, जिसे हम लौकिक भाषा में ज्ञान कहते हैं, उस पर चर्चा की। अब प्रश्न उठता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि जो दुख का कारण अविद्या और अज्ञान है उससे मैं छूटूं, और जो सुख आनंद का कारण है ज्ञान और विद्या उसे मैं ग्रहण करूं। तो आज चर्चा होगी कि ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के क्या उपाय होते हैं, उन पर चर्चा हो। महर्षि पतंजलि महाभाष्य में लिखते हैं, विद्या चतुर्भि प्रकारై उपयुक्ता भवति आगम कालेन स्वाध्याय कालेन प्रवचन कालेन व्यवहार कालेनेति। अर्थ कि विद्या चार प्रकार से उपयुक्त होती है, विद्या चार प्रकार से फलीभूत होती है, विद्या चार प्रकार से हमारी मित्र बन जाती है, विद्या चार प्रकार से सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त करा देती है। अब वो चार प्रकार कौन कौन से हैं जी? नंबर 1, आगम कालेन, आगम काल। नंबर 2, स्वाध्याय कालीन, स्वाध्याय काल। नंबर 3, प्रवचन कालीन, प्रवचन काल। नंबर 4, व्यवहार कालीन, व्यवहार काल। अब प्रश्न उठता है कि इनका भाव क्या है? जो चार पार्ट बताए हैं, इनका भाव कैसे हम समझें, कैसे जीवन में धारण करें? तो पहला है आगम कालीन। आगम कालीन का अभिप्राय कि हम अध्यापक से या गुरु से या आचार्य किसी संत महात्मा से जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसे ध्यान पूर्वक एकाग्र होकर अपनी सारी इंद्रियों को उसी पर केंद्रित करके उस बात को सुने या उस बात को पढ़े। यह पहला है आगम कालीन। दूसरा है जी स्वाध्याय कालीन। स्वाध्याय काल से अभिप्राय कि जब आपने आचार्य या किसी संत महात्मा से जो सुना, एकाग्र होकर ध्यान से
उसको आप दोहराएं अपने अंदर। दोहराने का तरीका अपना अपना लें। चाहे तो उन बातों को पॉइंट वाइज लिखें और चाहे बिना लिखे ही अंदर अंदर उनमें विचार करें। यह होता है जी स्वाध्याय कालीन नंबर 2। नंबर 3 प्रवचन कालीन। इसका अभिप्राय यह है जी कि जब आपने आगम काल को भी अपना लिया, स्वाध्याय काल को भी अपना लिया, उसके बाद उस पर प्रवचन करें, अर्थात दूसरों को बताएं। मेरे विद्यालयों में, डिग्री कॉलेजों में भी प्रवचन होते हैं। ये प्रवचन मैंने महाराष्ट्र के लातूर में डिग्री कॉलेज में, साहू जी महाराज डिग्री कॉलेज, जहां पर 200 का स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ, वहां पर भी रखा था। लोगों को बहुत अच्छा लगा और वहां के जो प्रबंधक थे वो सांसद थे, पूर्व सांसद, बड़े प्रसन्नचित हुए मुझसे। वहां भी मैंने रखा था। तो तीसरा जी प्रवचन कालीन का अभिप्राय, मैं बच्चों को वहां पर संबोधित कर रहा था। मैंने बच्चों से कहा कि प्रवचन काल को आप अपने जीवन में कैसे अपनाएं। मैंने छात्रों से कहा कि आपने आगम काल और स्वाध्याय काल का पूर्णतया पालन जब कर लिया, तो फिर जब 4-5 बच्चे आपस में बैठते हैं, आप आपस में ग्रुप डिस्कशन कीजिए। और यदि आप ग्रुप डिस्कशन करोगे तो आपको अपने ज्ञान का अनुमान भी हो जाएगा और आपका जो लेसन है, जो टॉपिक है, वो भी आपका पक्का हो जाएगा। चौथा व्यवहार काले नीति। जब आपने इन 3 पार्टों को अपने जीवन में अपना लिया तो महर्षि पतंजलि महाभाष्य में कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, उसके बाद आप उस ज्ञान और विद्या को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप दे दीजिए। बहुत सारे व्यक्ति मिल जाते हैं जो बहुत विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, प्रकाशवान हैं, धर्मवान हैं, महात्मा हैं, अर्थात उन्होंने अपने जीवन में आगम काल को भी, स्वाध्याय काल को भी, प्रवचन काल को भी महत्व दिया है, उसी के माध्यम से विद्वान बने हैं। और यदि वो उन बातों को अपने जीवन में, ज्ञान की और सत्य की बातों को व्यवहारिक रूप नहीं देते हैं तो कोई लाभ नहीं होता है। यानी उनके अंदर तो प्रकाश है और यदि प्रकाश बाहर नहीं निकला तो बेकार है, और प्रकाश बाहर निकलता है व्यवहार से। पवित्र आत्मा की लाइट जल रही है, यदि लाइट इस प्रकाश को अपने अंदर सीमित कर लेती, कोई लाभ नहीं होता। लाभ तब है जब ये प्रकाश को बाहर फेंक रही हैं। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति को अपने व्यवहार में उन बातों को लाना चाहिए और वो व्यवहार ही उनका प्रकाशित करेगा औरों को। पवित्र आत्मा जिस तरीके से 4 साधन हैं ज्ञान और विद्या प्राप्ति के, लगभग इन्हीं के समतुल्य हमारे विद्वानों ने 4 साधन और बनाए हैं। उनकी भी मैं संक्षिप्त चर्चा कर देना चाहता हूं। वो 4 हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। श्रवण का अभिप्राय, ध्यान से सुनेंगे, अपनी आत्मा को मन से श्रोत्र इंद्रिय को संयुक्त करके जो कुछ हमें पढ़ाया या सुनाया जा रहा है उसे हम एकाग्र और ध्यान से सुनते हुए श्रोत्र इंद्रिय से मन से आत्मा में संग्रहित करते चले जाना ही श्रवण है।
वो श्रवण नहीं है जैसा हम सुनते हैं कि आवाज लग रही है किसी तरीके की, वो और हमारे कान में आ रही है और हम सुन रहे हैं, वो श्रवण नहीं है। असली श्रवण ये है जो मैंने आपको बताया है। दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा। निधिध्यासन क्या है जी? जब हमने श्रवण और मनन के माध्यम से आचार्य से जो शब्द, अर्थ और उनके संबंध का परिचय प्राप्त किया है, उसको एकांत में बैठकर कि इसमें ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, इस ज्ञान को दृढ़ करना, इसे कहते हैं निधिध्यासन। चौथा है जी साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या है जी? जो हमने अपने श्रोत्र, मन और जीवात्मा के माध्यम से ज्ञान एकत्रित किया है, जो गुरु के मुख से हमने शब्द, अर्थ और उनके संबंधों का ज्ञान प्राप्त किया है, उन सारों को जब दृढ़ निश्चय कर लिया निधिध्यासन के माध्यम से, उसके बाद साक्षात्कार उसे कहते हैं कि उन बातों को ज्ञान और क्रिया के माध्यम से, ज्ञान और क्रिया के माध्यम से अपना और पराया उपकार करना साक्षात्कार है। अर्थात ज्ञान और क्रिया मैंने इसलिए कहा कि जब तक ज्ञान और क्रिया दोनों का समन्वय नहीं होगा, तब तक आप अपना और पराया उपकार नहीं कर सकते हैं। आप अपना और पराया उपकार तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर व्यवहारित रूप में ज्ञान और क्रिया आपकी सहयोगी बनी हुई है। तो इस तरीके से यह ज्ञान परिपक्व अवस्था को पहुंचता है। पवित्र आत्माओं, मैंने ज्ञान जो ब्रह्म का तीसरा अर्थ है उस पर चर्चा की, और इस पर आज की चर्चा ये रही कि किस तरीके से हम ज्ञान और विद्या को परिपक्व अवस्था पर पहुंचकर उससे लाभ ले सकते हैं, क्या क्या वो उपाय हैं, इन पर मैंने चर्चा की। आपने बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन जो चर्चा होगी, जो आएगी हफ्ता 10 दिन जब भी नंबर लगेगा, उसमें जो ब्रह्म का चौथा अर्थ है, पौरुषत्व या सुक्रम या वीर्य, इस पर चर्चा होगी। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम।